हर बार निराशा हाथ लगी, कोई चिट्ठी नहीं आई। और एक दिन वो समय आया, परीक्षित जी वो मां खत्म हो गई। अब विदेश में जहां था, एक दिन आस्था चैनल पर टीवी पर कोई कथा चल रही थी। उस कथा में मां का प्रसंग चल रहा था। उस मां के प्रसंग को वो लड़का सुन रहा था। और जब मां का प्रसंग आया तो उसे अपनी मां की याद आने लगी। आज तुरंत ही उसने देश भारत के लिए टिकट कराई और अपने देश हिंदुस्तान के लिए पहुंच गया। गांव में जब पहुंचा तो उसके मोहल्ले का एक चाचा लगता था, हाथ जोड़ के कहा, चाचा राम राम। तो उसके चाचा ने कहा, तेरे जैसे कमीन का तो मुंह देखना भी पाप है। जो मां जिसने तुझे पढ़ाने के लिए क्या नहीं किया, घर बेचा, जमीन बेची, घर के जेवरात बेचे, और तू उसे देखने के लिए भी नहीं आया, अंतिम बार भी नहीं आया, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं आया। तेरे जैसे नीच का मुंह देखना भी पाप है। बोले, चाचा मुझे कोई खबर नहीं मिली, जहां मेरी मां रहती थी वहां ले चलो। तो मां तो नहीं थी, कुछ कपड़े रखे हैं, उन कपड़ों में मुंह रख के रोने लगा। अंदर खड़े खड़े की आवाज हुई, उसमें एक चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मैं तेरी मां, बेटा खैर तू नहीं आया इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे लाल एक बात जरूर कहूंगी, तू जा भी रहे खुश रहे, क्योंकि मैंने तुझे अकेले रह करके पाला, पढ़ाया। और बेटा मुझे दुख नहीं है कि तू मुझे देखने के लिए अंतिम बार भी नहीं आया। जब तू छोटा था ना, तो बच्चों के साथ में गिल्ली डंडा खेलते समय तेरी एक आंख फूट गई थी। तो डॉक्टर ने कहा कोई अपनी एक आंख दे दे तो देख सकता है। जो तेरी सीधी वाली आंख है ना, ये मेरी है मेरे लाल। मैं इस दुनिया में नहीं हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरे साथ में एक आंख से दुनिया तू देख रहा है, और तेरी एक आंख के रूप में मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तेरे साथ मैं भी दुनिया देख रही हूं मेरे लाल। मैं तेरी मां। और जैसे ही माता वो ये पत्र पढ़ा, फूट फूट के रोने लगा। और देखिए घर में जब माता पिता जब तक रहते तो उनकी कोई कदर नहीं करता, कोई कदर नहीं करता। बच्चे तो ये कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या,
लेकिन जब वो रहते नहीं इस दुनिया में तब उनकी याद आती है। इसलिए मरने के बाद उनका श्राद्ध करो या मत करो, जब तक जिंदा है तब तक उनकी कदर कर लो, बाद में फिर कोई हाथ नहीं लगाता। मां से बढ़कर के दुनिया में कोई भगवान नहीं होता। कोई भी व्यक्ति मां का ऋण कभी चुका नहीं सकता। आज जहां प्रसंग चल रहा था उसी जगह गौर कीजिए। ध्रुव जो थे, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी। ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी कि भगवान के दर्शन कर लेता। ये तो मां की तपस्या थी। इसलिए भगवान ने केवल दर्शन दिए हैं परीक्षित जी, तो ध्रुव को दिए और ध्रुव की मां को दिए। उत्तानपाद को दर्शन नहीं दिए और ना ही सुरजी को दिए। क्यों? जिनकी चादर अधर्म से लिसी हुई है, पापों से लिसी, उन्हें भगवान कभी दर्शन नहीं देते। भगवान कहते ध्रुव वरदान मांगो। ध्रुव बोले पिताजी आपके दर्शन हो गए, मुझे वरदान नहीं चाहिए। भगवान कहते जाओ, 32,000 वर्ष तक तुम अयोध्या का राज करोगे और उसके बाद स्वर्ग में जाकर के स्थापित हो जाओ। तो ध्रुव कहते हैं पिताजी क्यों घबराऊं क्यों घबराऊं मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं तालियों की सेवा करते हो। क्यों घबराऊं मैं